तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम हमारे रिसेंट कनाडा वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 18 दिनों में हासिल किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्लाइंट था उसकी प्रोफाइल कैसी थी, एजुकेशन कितनी थी, एज कितनी थी, हमने डॉक्यूमेंट्स साथ में कौन से लगाए, कितना हमने जो फंड है वो शो किया, कवर लेटर में क्या दिखाया। तो हर एक चीज़ हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका भी प्लान है कि आप कनाडा घूमने जाने वाले हैं या कमिंग डेज़ में, कमिंग वीक्स में आप अपनी फ़ाइल सबमिट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। तो जो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तब 12 मार्च को हमने अप्लाई किया था। 13 मार्च को हमें एक लेटर आ गई थी बायोमेट्रिक्स की। 16 मार्च को बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हुए थे और 31 मार्च को ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप हमें पासपोर्ट भेजें जहां पर हम वीज़ा स्टम्प करके देंगे, और आज या कल में जो हमारा पासपोर्ट है वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारी एक टाइमलाइन है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो प्रोफाइल थी वो कैसी थी। यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट थे वो एक फ़ीमेल हैं और वो मोहाली में पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, और जो उनकी एज है वो है 28 ईयर्स, और जो उन्होंने एजुकेशन की है उन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो ये एक बेसिक प्रोफाइल है जहाँ पर उनके पास पिछले 3 सालों से सैलरी आ रही है। अगर सैलरी की बात की जाए तो उनके पास 45,000 ऑन एवरेज सैलरी आती है। कुछ महीनों में जो उनकी सैलरी थी वो अराउंड 47,000 भी थी, और कुछ महीने में जो उनकी सैलरी थी वो 44,000 भी थी। तो यहाँ पर जो उनकी एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 45,000 बनती है। यहाँ पर दोस्तों सैलरी मैटर नहीं करती। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा भी है या कम भी है तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इनके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हाथ लगाए और इनकी जो फाइल है वो हमने लॉन्च कर दी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। इससे पहले ना तो इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, ना इनकी कोई रिफ्यूज़ल थी। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे इनका वीज़ा आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास ना तो कोई इनविटेशन लेटर था, इनका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है वहाँ पे। हमने जस्ट होटल बुकिंग पे इनकी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की थी। तो अब सबके जो माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि कनाडा ने इन्हें आखिर वीज़ा कैसे दे दिया। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं तो हर वीडियोस में मैंने सिर्फ एक बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि कोई भी वीज़ा ऑफिसर हो, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, चाहे कनाडा का करें, ऑस्ट्रेलिया का करें, वीज़ा ऑफिसर हमेशा एक बात पर ध्यान देता है कि क्या अगर मैं इस बंदे को वीज़ा दे दूँगा, क्या गारंटी है कि वो बंदा वापस अपनी होम कंट्री में जाएगा। क्योंकि अगर आप उन्हें सिर्फ इस बात पे कन्विंस कर सकें तो आपको जो वीज़ा है वो तकरीबन 100% आपकी जो है वीज़ा आने वाला है। अगर आप यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं शो कर पाते, आप एक जो पर्पस ऑफ विज़िट है वो नहीं शो कर पाते, तब जो पासपोर्ट ऑफिसर है उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं और वो आपकी फ़ाइल को या तो अप्रूव कर देगा या आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि वो डबल माइंडेड होगा। तो हमने जो वीज़ा ऑफिसर को डबल माइंडेड नहीं होना, इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट साथ लगाए थे, कैसे हमने जो होम कंट्री के साथ इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो शो किए, जिससे जो वीज़ा ऑफिसर है उन्होंने जो इनका वीज़ा है वो अप्रूव किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पिछले 3 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और इनके पास पिछले 3 सालों की ITRs थी। ITR की अगर वैल्यू की बात की जाए तो ऑन एवरेज 6 लाख रुपये हैं, क्योंकि यहाँ पर ITR अमाउंट नहीं शो करती। यहाँ पर ITR का सिर्फ एक मतलब होता है कि ये बंदा पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, वर्किंग है, और जो इनकी सैलरी है वो इनके बैंक में आती है और ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद हम अगर फ़ंड की बात की जाए तो फ़ंड हमने यहाँ पे 4 लाख रुपए शो किया था, जो तकरीबन 3 महीने पुराना था, और ये रनिंग बैंक स्टेटमेंट थी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रनिंग बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट होता है। मान लीजिए कि अगर आपने जो वीज़ा है वो अगस्त में आपने अप्लाई करना है और आज आपके पास 4 लाख रुपए हैं, और आप क्या करते हैं, आज अपने बैंक अकाउंट में जाके उसे डिपॉजिट करवा देते हैं, और जब आप अगस्त में अपने फाइल लगानी है तब आप बैंक में जाओगे, वहाँ पे स्टेटमेंट निकालोगे, साइन करवाओगे, और वही स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पे शो कर दोगे। उससे वीज़ा ऑफिसर क्या होगा, क्योंकि उसे ये पता लग जाएगा कि जो इनका मेन पर्पस है बैंक में पैसा डालने का वो सिर्फ वीज़ा ही है।
आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे रिफ्यूज़ल आती हैं। आप कोशिश करेंगे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो रनिंग में हो। रनिंग में कैसे होगी कि जैसे हमने जो इनकी जो लास्ट 3 महीने पहले जो उनका बैलेंस था वो तकरीबन 4 लाख रुपये 4,38,000 रुपये हमने यहाँ पे शो किया था। उसके बाद में रेगुलर जो इंटरवल पे इन्होंने डिपॉजिट भी करवाए हैं और रेगुलर इंटरवल पे इनके जो पैसे हैं वो निकले भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप गूगल पे से, फ़ोन पे से या कुछ भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, और वीकली इनके कुछ ना कुछ जो अमाउंट थी वो क्रेडिट भी हो रही थी, जिससे कि जो इनका बैलेंस था वो मेंटेन हुआ, वो 4 लाख से नीचे नहीं आया। हमने एज ए नहीं, हम बताया था कि एज ए ये फ्रीलांसर भी काम करते हैं और वो जो सैलरी है, वो जो अमाउंट है वो वीकली यहाँ पे आती है। क्योंकि जब हमने वो स्टेटमेंट यहाँ पे शो की तो वीज़ा ऑफिसर को ये लगा कि इनका जो मेन पर्पस है वो वीज़ा के लिए नहीं था, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है वो रेगुलर है और ये पिछले 3 महीनों से रेगुलर है। वो पैसा निकालते भी हैं, डिपॉजिट भी करते हैं। उस बिहाफ पे जो वीज़ा ऑफिसर है वो डबल माइंड नहीं होता और जो हमें वीज़ा दे देता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमने इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे शो किए, यानी कि इनकी जो होम कंट्री के साथ कनेक्शन है वो कैसे हमने शो किए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफडी की, फिक्स डिपॉजिट की। हमने जो इनकी फ़िक्स डिपॉजिट है वो 10 लाख रुपए की शो की थी, जो पिछले 4 महीने पुरानी थी। साथ में हमने इनके जो एम्प्लॉयर है वहाँ से एनओसी भी साथ में लगाई थी, जहाँ पर उन्होंने लिख के दिया था कि ये बंदा इतने सालों से हमारे पास काम कर रहा है, इनकी ये सैलरी है, इनकी ये जॉब ड्यूटीज़ हैं और हमें कोई एतराज़ नहीं है इनके कनाडा जाने से, और जो इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं ये हमें कनाडा से ही हमें हेल्प करेंगे ऑनलाइन मेथड से, और जो इनकी सैलरी है वो नहीं रुकेगी और वो रेगुलर इंटरवल पे इनके अकाउंट में आती जाएगी। तो ये हमने एनओसी साथ में लेके दी थी, और इनके जो प्लस इनके थे जो इनकी प्रॉपर्टी थी इनकी नाम पे, उसकी हमने वैल्यूएशन यहाँ पे क्रिएट की थी और वो डॉक्यूमेंट हमने साथ में लगाए थे। तो यहाँ पे जो इनके होम कंट्री के साथ कनेक्शन थे वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि इनके पास वैलिड पॉइंट थे वापस आने के, इनके पास जॉब भी थी, इनके पास एनओसी भी थी, इनके पास जो इनके एम्प्लॉयर है उन्होंने ये भी कहा था कि ये ऑनलाइन काम करेंगे वहाँ से, यानी कि कनाडा में इनके पास कोई भी ऐसा कोई वे नहीं था जहाँ पर ये अपने लिए काम ढूंढ सके, क्योंकि इनके पास काम तो ऑलरेडी था। उसके बाद में जो इनकी वैल्यूएशन थी वो अराउंड 1,30,00,000 रुपए के आसपास थी। ये भी एक वैलिड पॉइंट था, क्योंकि वो इन्हीं के नाम पे थी और कोई बंदा भी जो अपनी वैल्यू या प्रॉपर्टी छोड़ के किसी भी कंट्री में नहीं जाएगा और वापस अपनी होम कंट्री में वापस आएगा ही आएगा। तो ये कुछ ही डॉक्यूमेंट हमने साथ में लगाए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे कवर लेटर साथ में लगाया था, जहाँ पे हमने डे वाइज हमने बताया था कि ये बंदा यहाँ पे आके क्या चीज़ करेंगे, कौन सी डे को कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कनाडा में कौन कौन सी जगह पे घूमने जाएंगे। होटल बुकिंग हमने साथ लगाई थी। होटल बुकिंग एज ए बिल्कुल ट्रैवल आइटनरी के साथ लगाई थी कि मान लीजिए कि वो वैंकूवर में है 4 दिनों के लिए, तो हमने जो होटल है वो वैंकूवर में था। उसके बाद वो मूव करते हैं, मान लीजिए कि वो मैनिटोबा जाते हैं, तो हमने मैनिटोबा के होटल यहाँ पे उनकी आइटनरी के साथ हमने जो इनकी अकोमोडेशन है वो मैच की थी, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को ये भी बिल्कुल जेन्युइन लगा कि ये बंदा सिर्फ ट्रैवल करने के लिए आ रहा है। और साथ में हमने इनकी टिकट्स लगाई थी यहाँ से जाने की भी और कनाडा से वापस आने की भी। तो वीज़ा ऑफिसर के पास कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं था, वो इनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ करता। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनकी प्रोफाइल एग्जैक्ट मैच करती है, उनके पास भी पिछले 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हैं, सैलरी बैंक में आ रही है और वो खुद जो है वो फाइल लगाना चाहते हैं। तो आप डेफिनेटली वीज़ा के लिए ट्राई करें। यही एक ऐसा इमिग्रेशन का चैनल है जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड हर हेल्प मिलती है। हमने जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने ये भी बताया है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, आप खुद अपनी जो कनाडा की फ़ाइल है उसे कैसे सबमिट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में तो हमने केस स्टडी भी यहाँ पे की है कि कैसे हमने जो हमारे रिसेंट वीज़ा हैं वो आए हैं, हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए हैं और क्या चीज़ हमने यहाँ पर शो की है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी यही दुआ है कि अगर आप वीज़ा लगाते हैं और जल्दी से जल्दी आपका जो वीज़ा है वो आए। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका आंसर वहां पे मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।